हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे से होंगे। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो न्यू सब्जेक्ट आया है और उसका न्यू सिलेबस है, तो उसमें क्योंकि एमसीक्यूज पैटर्न आता है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में सन 2013 से, ठीक है। तो मैं इसमें दो चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग और रेशियो एनालिसिस के मैं एमसीक्यूज करा चुका हूँ, ठीक है, 2-3 दिन पहले। तो जिन्होंने ना देखे हो वो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट भी तैयार करी है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की चैप्टर वाइज अलग करी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अलग करी है, ऑडिटिंग का चैप्टर वाइज स्टडी अलग है, सोल्ड पेपर अलग है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के सोल्ड पेपर की अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है, चैप्टर वाइज प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की अलग प्लेलिस्ट है। तो इसलिए प्लेलिस्ट बना दिया अलग अलग कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसको जो सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है आप वही प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स नो प्रॉफिट और नो लॉस की कंडीशन होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 167 तक मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है। मैंने सीरियल नंबर 1 ही दिया, तकरीबन 480 के आसपास क्वेश्चन है मेरे पास पूरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 168, लाभ की मात्रा निर्भर होती है। देखिए वो वस्तु की लागत पर भी होती है, सेल्स वॉल्यूम पर भी होती है और सेल्स प्राइस पर भी होती है। सही आंसर है उपयुक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन 169 की उत्पादन की मात्रा एवं उत्पादन की लागत में संबंध होता है। ऑप्शन बी ऋणात्मक, ठीक है, नेगेटिव। क्वेश्चन 170, सेल प्राइस और सेल्स की जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसके अंतर को हम क्या कहते हैं, ठीक है, अंशदान, कंट्रीब्यूशन। सी इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 171, स्थिर लागत प्लस लाभ यानी कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। देखिए फार्मूला है, मैंने ये चैप्टर बोर्ड पे समझाए हैं, तकरीबन 11 पार्ट हैं। तो जिन्होंने अगर मेरी वीडियो ना देखी हो तो ब्रेक इवन पॉइंट की 11 वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आगे की मैं जो है स्टार्ट बोर्ड पे वीडियो आपको आज से दोबारा मैं स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। तो आप 11 वीडियो ब्रेक इवन पॉइंट पार्ट 1 से पार्ट 11 तक उसमें देख सकते हैं। मैंने आपको सारे फार्मूले बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए और न्यूमेरिकल भी बताए हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है अंशदान, कॉन्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन 172, कंट्रीब्यूशन का विक्रय मूल्य के साथ जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन सी लाभ मात्रा अनुपात, पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्वेश्चन 173, यदि प्रॉफिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की राशि दी हुई हो तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होगा। तो देखिए फार्मूला होगा ऑप्शन बी पी अपॉन प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई बाय 100। क्वेश्चन नंबर 174, यदि पीवी रेशियो 40% है तो सेल्स पर वेरिएबल कॉस्ट का अंतर कितना होगा। देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि पीवी रेशियो इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो 100 में से 40 को माइनस कर देंगे, 60 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175, विक्रय मूल्य में वृद्धि का ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन ए कमी होगी। क्वेश्चन 176, विक्रय मूल्य में वृद्धि से परिवर्तनशील लागतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन 177, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 15 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी 9 रुपए पर यूनिट है और फिक्स कॉस्ट आपकी 600 रुपए है आपकी, ठीक है। तो प्रॉफिट आपका पीवी रेशियो पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स देखिए बहुत सिंपल सा है, आपसे आपको इसमें पीवी रेशियो कैलकुलेट करना होगा। पीवी रेशियो इक्वल टू एफ सी अपॉन पीवी रेशियो, ठीक है। तो आप फार्मूला लगा देंगे और जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फार्मूले की स्टडी आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 178, दो अवधियों की बिक्री मात्रा तथा लाभ में परिवर्तन 48,000 रुपए है, ठीक है, और 24,000 रुपए। तो पीवी रेशियो क्या होगा। स्टूडेंट देखिए मैंने फार्मूला आपको बताया है कि पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट इसमें दे रखा है 24,000 और आपको जो है सेल्स रखी है 48,000। तो 24,000 डिवाइडेड बाय 48,000 मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर आ जाएगा 50%। क्वेश्चन नंबर 179, यदि प्रॉफिट 25,000 रुपये और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका 1 लाख रुपए है,
ठीक है। तो आपका जो है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। फार्मूले आपको बहुत अच्छे से इसमें स्टडी करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 180, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा सीमा ज्ञात करने का फार्मूला क्या है। तो देखिए दोनों ही फार्मूले होते हैं, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी होता है, और दूसरा जो होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 179 ये इसी फार्मूले से आपका सोल्व होगा। ठीक है, प्रॉफिट आपको 25,000 दे रखा है। ठीक है ना, तो आप इस फार्मूले से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन 181 कि फिक्स कॉस्ट में वृद्धि से प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ठीक है या अनुपात कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 182, प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत में कमी से पीवी रेशियो, ठीक है, ऑप्शन ए बढ़ेगा। क्वेश्चन 183, कंट्रीब्यूशन में कमी होने पर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ऑप्शन बी घटेगा। क्वेश्चन 184, पर यूनिट सेल्स प्राइस में वृद्धि होने से आपका प्रॉफिट वॉल्यूम जो रेशियो है, ऑप्शन ए बढ़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन 185, स्थायी लागतों में कमी से, यानी फिक्स कॉस्ट में अगर कमी होती है तो आपका पीवी रेशियो जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 186, सेल प्राइस तथा वेरिएबल कॉस्ट दोनों में 10% की वृद्धि से जो आपका पीवी रेशियो है वो क्या होगा, कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 187, विक्रय मूल्य में वृद्धि से जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो क्या होगा, ऑप्शन बी घटेगा। क्वेश्चन 188, ब्रेक इवन पॉइंट में वृद्धि से जब वृद्धि होती है तो फिक्स कॉस्ट में क्या होती है, वृद्धि होती है, ऑप्शन ए। ठीक है, जैसे जैसे ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ेगा वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 189, जब फिक्स कॉस्ट 10,000 रुपये है और पीवी रेशियो आपका 50% है तो बीईपी आपका कितना होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला बताया था, बीईपी इक्वल टू एफसी अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, 20 आप 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 50, आंसर आ जाएगा 20,000। क्वेश्चन 190, जब पीवी रेशियो जो है आपका 40% है और सेल्स प्राइस आपका 10,000 रुपये है तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 6,000 रुपये आएगी। क्वेश्चन 191, जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% है और आपका पीवी रेशियो जो है 60% है, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा। तो सही आंसर आएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी 12%। क्वेश्चन 192, जब सेल्स आपकी 2 लाख रुपए है, फिक्स कॉस्ट आपकी 30,000 रुपये है तो पीवी रेशियो आपका जो है 40% है। ठीक है, तो प्रॉफिट का अमाउंट कितना होगा। स्टूडेंट देखिए मैंने आपको फार्मूला बता रखा था कि सेल्स आपको अगर फिक्स कॉस्ट निकालना है तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस एफसी, आप वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। और प्रॉफिट अगर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो इसमें देखिए सेल्स आपकी 2 लाख दे रखी है, ठीक, तो पीवी रेशियो आपका दे रखा है इसमें 40%। ठीक है, तो 2 लाख का 40% आपका हो गया 80,000 और एफसी आप माइनस कर देंगे 30,000। ठीक है, तो आपका 80,000 में से 30,000 माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 50,000। ठीक है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस एफसी, और यदि आपको एफसी कैलकुलेट करनी हो तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 193 के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए तीनों ही जो दे रखे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 194, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो स्टूडेंट देखिए ये तीनों ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 195 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए ये भी जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तीनों ही कथन जो है वो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 196, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें भी जो है आपके तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 197, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है, देखिए इसमें पूछ रहा है आपसे गलत है। ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन नंबर 194 पूछा है और 195 पूछा है ये तो सही का है, और जो आपका 196 है, ठीक है, और 197 है, इनमें आपसे गलत का पूछ रहा है। तो ये देखिए
दोनों ही क्वेश्चंस में तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हैं। क्वेश्चन 198 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। स्टूडेंट देखिए, इसमें भी जो है आपके तीनों ही स्टेटमेंट हैं वो गलत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 199, देखिए अब आपको मैचिंग करनी है। मैं आपको ये बता दूं, मैचिंग में अगर आपको देखना है तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, जो सम विच्छेद बिंदु होता है उस पर कुल लागत, ठीक है, वो आपका सेल्स आएगा, पॉइंट नंबर 1। ऐसे ही आपका बी की सम विच्छेद बिंदु से ऊपर की वास्तविक बिक्री, ठीक है, तो इसमें भी आपका पॉइंट नंबर 2 सुरक्षा सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है। ठीक है, ऐसे ही आपका सी अंशदान, जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सेल्स तथा, और पॉइंट नंबर 3 वेरिएबल कॉस्ट का अंतर होता है। फार्मूला होता है सी इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और ऐसे ही डी है आपका कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का योग कहलाता है। तो एक मैंने आपको फार्मूले में बताया, इसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 200, यदि फिक्स कॉस्ट आपकी 2 लाख है और वेरिएबल कॉस्ट आपकी पर यूनिट है, ठीक है, 5 रुपए पर यूनिट, और सेल्स प्राइस है आपका 10 रुपए पर यूनिट, तो ब्रेक इवन पॉइंट आपको यूनिट्स में कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, फार्मूला हो जाएगा बीईपी इक्वल टू एफसी अपॉन एसपी माइनस वीसी। ठीक है, आपका यूनिट में कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 201, फिक्स कॉस्ट है 2 लाख, आपकी सेल्स प्राइस है 10 रुपए पर यूनिट, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 5 रुपए पर यूनिट। यदि आपका सेल प्राइस 10% से कम हो जाता है तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या करना होगा कि ये जो सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 10 रुपए पर यूनिट, तो 10 रुपए का 10% होता है 1 रुपया। ठीक है, तो आपकी 9 रुपये आ जाएगी सेलिंग प्राइस, अगर आपको न्यू ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है तो। ठीक है, तो फार्मूला वही है कि ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू एफ सी अपॉन एस पी माइनस वी सी, तो 10 रुपये की जगह आप 9 रुपये रखेंगे, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 202, सुरक्षा सीमा में सुधार किया जा सकता है। तो देखिए तीनों ही हैं, फिक्स कॉस्ट में कमी करके, सेल्स प्राइस में वृद्धि करके, और वेरिएबल कॉस्ट में कमी करके। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 203, यदि सेल्स 60,000 रुपये है, प्रॉफिट पीवी रेशियो आपका 40% है, ठीक है, और एफसी आपकी 8,000 रुपये है, तो प्रॉफिट कितना होगा। देखिए मैंने आपको अभी अभी फार्मूला बताया था, प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो। ठीक है, सेल्स आपकी 60,000 रुपये है, पीवी रेशियो 40% है, तो 60,000 का 40% हो गया आपका 24,000। ठीक है, माइनस फिक्स कॉस्ट, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस एफसी। ठीक है, 8,000 माइनस कर देंगे, 16,000 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 204, आपकी सेल्स जो है, एक्चुअल सेल्स जो है 1 लाख रुपए है, ब्रेक इवन पॉइंट पर सेल्स है आपकी 75,000 रुपये, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका क्या होगा। देखिए फार्मूला होता है इसका, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी। ठीक है, 1 लाख में से 75,000 माइनस कर देंगे आप, तो आपका 25,000 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन 205 है, यदि फिक्स कॉस्ट आपकी 30,000 रुपये है और पीवी रेशियो आपका 40% है, तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा। देखिए अभी फार्मूला मैंने आपको बताया था कि बीईपी इक्वल टू एफसी अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, जैसे आप 30,000 अपॉन 40% लिखेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो 30,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40, आपका आंसर आ जाएगा 75,000 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 206, यदि फिक्स कॉस्ट आपकी 30,000 रुपये है और आपका पीवी रेशियो 10% है, ठीक है, और प्रॉफिट आपका 40,000 रुपये अर्न करने के लिए आवश्यक सेल्स मात्रा यानी कितना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर एक नई चीज आ गई है, लाभ कमाने के लिए, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो यहां पर जो ये इन्होंने 40,000 रुपये दे रखे हैं आपको, ये आपको डिजायर्ड प्रॉफिट के दे रखे हैं। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, अब ये रुपीस में पूछ रहा है, तो फार्मूला होता है एफसी रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू एफसी, ठीक है, फिक्स कॉस्ट प्लस
डिजायर्ड प्रॉफिट, जिसे हम डीपी से डिनोट करते हैं शॉर्ट में, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि एफसी में तो 30,000 रुपये जोड़ लेंगे। ठीक है, 30,000 रुपये और डिजायर्ड प्रॉफिट है आपका 40,000 रुपये, आपका टोटल हो गया 70,000 रुपये। ठीक है, अब उस 70,000 रुपये में जो आपको 100 से तो आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और क्योंकि पीवी रेशियो आपको 10 दे रखा है, 10 से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 7 लाख रुपए आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207, यदि पीवी रेशियो 50% है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 10% है, ठीक है, तो आपका इसमें ब्रेक इवन रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट जो रेशियो है वो आपका ब्रेक इवन रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्स का 60%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 208, ब्रेक इवन पॉइंट आपका 30 लाख रुपए है और पीवी रेशियो आपका 40% है, तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी। स्टूडेंट देखिए, फार्मूला वही है कि पीईपी इक्वल टू एफसी अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, अब ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना होता तो एफसी अपॉन पीवी रेशियो आप कर लेंगे, और अब आपको एफसी कैलकुलेट करनी है तो बीईपी डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, बीईपी डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो 30 लाख को जब आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप 100 से 40 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 लाख रुपए। ठीक है, फार्मूला में आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 209 कि पीवी रेशियो अनुपात आपका 40% है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका 50% है, तो 8 लाख रुपए का सेल्स होने पर आपका नेट प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 1,60,000 रुपए। क्वेश्चन 210, पीवी रेशियो आपका 40% है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी 50% है, और 8 लाख रुपए की सेल्स होने पर ब्रेक इवन पॉइंट आपका कितना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको 40% तो दे रखा है पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखी है आपको 50%। ठीक है, ये जितनी भी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, फार्मूले आपको सबको स्टडी करनी पड़ेगी, तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 4 लाख रुपए। क्वेश्चन 211, एक कंपनी का प्रॉफिट 30,000 रुपए है, यदि वेरिएबल कॉस्ट और 8 रुपए और सेल्स प्राइस आपका 10 रुपए है, तो पीवी रेशियो आपका कितना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, पीवी रेशियो का फार्मूला हमारा होता है C अपॉन S। ठीक है, C अपॉन S मल्टीप्लाई बाय 100, और C का फार्मूला होता है आपका कैलकुलेट करने का SP माइनस VC। तो आपको इसमें पहले चेंज करना होगा SP, यानी कि 10 में से आपको 8 माइनस करने होंगे। ठीक है, 2 आ गया, 100 से आपको मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। ठीक है, और डिवाइडेड बाय सेल्स आपके 10 हैं, सॉल्व करेंगे आपका 20% आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 212, सेल्स है आपकी 50,000 और प्रॉफिट है आपका 5,000, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 80%। ठीक है, तो आपसे पीवी रेशियो पूछ रहा है। देखिए सीधी सी बात है, मैंने आपको फार्मूला कई बार ही बताया है कि पीवी रेशियो इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो आप 100 में से 80% को माइनस कर लेंगे तो आपका 20% आंसर आ जाएगा। सेम चीज अगर उसने वेरिएबल कॉस्ट पूछी होती है आपसे और पीवी रेशियो 20% दे रखी होती है क्वेश्चन में, तो आप लिखते कि वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ पीवी रेशियो, तब आप 100 में से 20 को माइनस कर लेते, तब आपका 80% आंसर आ जाता है। ठीक है, कुछ भी पूछा 100 में से माइनस कर लेंगे। क्वेश्चन 213, सेल्स है आपकी 1,50,000, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 1,20,000, फिक्स कॉस्ट है आपकी 15,000, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला है, क्योंकि रुपीस में दे रखा है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, चाहे तो आप पीवी रेशियो कैलकुलेट करके कर सकते हैं और चाहे तो पीवी रेशियो कैलकुलेट नहीं करना है। देखिए, अगर पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है तो आपको सबसे पहले इसमें C अपॉन S मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, और C अपॉन S का मतलब होता है SP माइनस VC।
तो आप पहले 1,50,000 में से 1,20,000 को माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ गई 30,000। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, C अपॉन S होता है, सेल्स आपको दे रखी है 1,50,000, ठीक है। तो आपका जो पीवी रेशियो है वो आपका आ गया 20%, ठीक है। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला होता है आपका FC अपॉन पीवी रेशियो, ठीक है। और FC आपको क्वेश्चन में दे रखी है 15,000। 15,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 20 आपका पीवी रेशियो आया तो डिवाइड कर दीजिएगा, आपका 75,000 आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे आप नहीं करना चाहते, ठीक है, तो दूसरा फार्मूला आप यूज करेंगे बिना पीवी रेशियो के, कि ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू FC मल्टीप्लाई बाय सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू FC मल्टीप्लाई बाय सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तब आप बिना पीवी रेशियो के भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 214, सम विच्छेद बिंदु वह है ऑप्शन सी जिस पर ना लाभ है और ना हानि। क्वेश्चन नंबर 215, फिक्स कॉस्ट है आपका 1,00,000 रुपए, प्रॉफिट है आपका 2,00,000 रुपए, सेल्स है आपकी 10,00,000 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूशन ध्यान रखिएगा, मैंने आपको फार्मूला बता रखा है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। 1,00,000 में 2,00,000 प्लस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3,00,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 216, फिक्स कॉस्ट आपकी 3,00,000 रुपया, लॉस आपका 50% है, सेल्स आपकी 10,000 रुपया, तो पीवी रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 217, सेल्स है आपकी 5,00,000, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 3,00,000 और प्रॉफिट है आपका 1,00,000, तो सम विच्छेद बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, सेम आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको इसमें सबसे पहले जो है FC को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। FC कैलकुलेट कर लेंगे आप, ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 218, फिक्स कॉस्ट है आपकी 1,20,000 रुपए, लॉस है आपका 20,000 रुपए और सेल्स है आपकी 40,000 रुपए, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी क्या होगी। स्टूडेंट्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों। जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है हम माइनस में एक्सेप्ट नहीं करते, जो आपका -80,000 आएगा उसे ही हम नील कहेंगे, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं सॉल्व करके, कुछ क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। एक तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है, और दूसरा ये है कि मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि मेरी ब्रेक इवन पॉइंट कि जो बोर्ड पे मैंने वीडियो समझाई है, बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको शॉर्ट और वेरी शॉर्ट मैंने आपको समझा रखे हैं। तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पार्ट 1 से पार्ट 11 मेरा जरूर देखें, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट के न्यूमेरिकल के सॉल्व करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करके, तो आपको इसके न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल अगर मैं बताने लगा तो वीडियो तो 2-3 घंटे की बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए कुछ मैं बता दे रहा हूं आपको, कुछ मैं नहीं बता रहा हूं। तो आप मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब करके देखें उसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 219, फिक्स कॉस्ट है आपकी 20,000, सेल्स है आपकी 1,00,000, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 60,000 रुपये और आपका डिजायर्ड प्रॉफिट है 10,00,000 रुपए, ठीक है। तो आपको रिक्वायर्ड सेल्स बतानी है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, यहाँ पे आप दूसरा फार्मूला भी लगा सकते हैं कि FC रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू FC प्लस DP, ठीक है, और डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो इसमें अगर आपको पहले पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे कि 1,00,000 में से पहले तो आप 60,000 रुपये को माइनस कर देंगे, ठीक है। आपके 40,000 रुपये आ गए, ठीक। उसके बाद 100 से आप मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा 100 से, और सेल्स है आपके पास में 1,00,000 रुपये, ठीक है। तो आपका 40% तो आपका पीवी रेशियो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर फार्मूला लग जाएगा आपका FC प्लस DP डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। FC आपको दे रखा है क्वेश्चन में 20,000 और डिजायर्ड प्रॉफिट आपको दे रखा है इसमें 10,000, तो ये हो गया टोटल 30,000, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिएगा और जो है अपना डिवाइड कर दीजिएगा
पीवी रेशियो से आपका आंसर आ जाएगा 75,000 रुपये। ठीक है, चलिए पीवी रेशियो कितना आया था आपका 40%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 220। सेल्स है आपकी 4 लाख रुपए, पीवी रेशियो है आपका 30%, फिक्स कॉस्ट है आपकी 40,000, तो प्रॉफिट कितना होगा? देखिए प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस एफसी। सेल्स है आपकी 4 लाख, पीवी रेशियो है 30%, तो 4 लाख का 30% हो गया 1,20,000 रुपये, माइनस एफसी 40,000 माइनस कर दीजिए, 1,20,000 में से 40,000 आपने माइनस किए, 80,000 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन 221, ब्रेक इवन सेल्स है आपकी 2,500 यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 4 रुपये, तो फिक्स कॉस्ट आपका होगा, सीधी सी बात है, 10,000 रुपये। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, आपका 10,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 222, जब ब्रेक इवन पॉइंट 500 यूनिट है और कंट्रीब्यूशन 2 रुपये यूनिट है, तो आपके कुल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा। ठीक है, एफ सी इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आपका आंसर आ जाएगा 1,000 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन 223, यदि सेल्स 60,000 रुपये और प्रॉफिट रेशियो पीवी रेशियो है आपका 30%, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 42,000। ठीक, क्वेश्चन 224, उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रहती है, ऑप्शन ए स्थिर। क्वेश्चन 225, सम विच्छेद बिंदु पर अंशदान किसके बराबर होगा? स्थिर लागत के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 226, स्थिर लागत एवं लाभ को एक साथ जोड़ने पर क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू एफसी प्लस प्रॉफिट। क्वेश्चन 227, अवधि लागतें हैं, ऑप्शन बी स्थिर लागतें। क्वेश्चन 228, जब स्थिर लागत 10,000 रुपये है और पीवी फिक्स कॉस्ट 10,000 रुपये और पीवी रेशियो 20% है, तो आपका बीईपी कितना होगा? तो ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू एफसी अपॉन पीवी रेशियो, आपका आंसर आ जाएगा 50,000। क्वेश्चन 229, जब फिक्स कॉस्ट 7,000 रुपये है, प्रॉफिट आपका 30,000 रुपये है और सेल्स आपकी 50,000 रुपये है, तो पीवी रेशियो आपका कितना हो जाएगा? ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका 20%। क्वेश्चन 230, सम विच्छेद बिंदु वह है जहां ऑप्शन डी ना लाभ होता है और ना हानि। क्वेश्चन 231, सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु है जिस पर, देखिए तीनों ही पॉइंट बिल्कुल ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ना लाभ होता है ना हानि, ये तो हम सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। ठीक है, रेवेन्यू को हम हिंदी में आगम बोलते हैं, कुल आगम कुल लागत के बराबर होता है, यानी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। और थर्ड जो कंट्रीब्यूशन है वो टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। ठीक है, अंशदान कुल स्थायी लागत के बराबर होता है। क्वेश्चन 232, कि फिक्स कॉस्ट में वृद्धि का सम विच्छेद बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी तो ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन 233, वेरिएबल कॉस्ट में कमी का ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो भी कमी होगी, अगर वेरिएबल कॉस्ट कम होगी तो बीईपी भी कम होगा। क्वेश्चन 234, यदि सेल्स प्राइस जो है आपका वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो अगर जो है 60% है और आपका फिक्स कॉस्ट जो है वो आपकी 30% है। ठीक है, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा? देखिए फिर से फार्मूला बता देता हूं आपको, इसमें पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। पीवी रेशियो इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो आप 100 में से 60% को माइनस कर लेंगे तो 40% आ जाएगा, फिर फार्मूला लगा देंगे बीईपी इक्वल टू एफसी अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, 30,000 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और जो पीवी रेशियो आपका 40% है यानी कि 40 से डिवाइड कर दीजिएगा, 75,000 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 235 की वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपये पर यूनिट है और फिक्स कॉस्ट 54 रुपये है, सॉरी 54,000 रुपये है, और ब्रेक इवन पॉइंट आपका 60,000 रुपये यूनिट, तो सेल्स प्राइस कितना होगा? ठीक है, आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 24 रुपये। क्वेश्चन 236, यदि आपका पीवी रेशियो जो है 25% है और ब्रेक इवन पॉइंट आपका 50,000 रुपये है, तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी होगी? वो हो जाएगी 12,500 रुपये। स्टूडेंट्स इसमें फार्मूला वही है, बीईपी इक्वल टू एफसी अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, अब आपको एफसी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो एफसी इक्वल टू बीईपी अपॉन पीवी रेशियो, बीईपी अपॉन
पीवी रेशियो, ठीक है, डिवाइड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 50,000 को आप 25 से डिवाइड कर देंगे तो 12,500 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 233, यदि सेल्स पर वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो 80% है तो पीवी रेशियो कितना होगा? फिर से वही 100 में से माइनस कर लेंगे 80% को तो 20%, ठीक है। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 238, यदि सेल्स आपकी 50,000 रुपये है और वेरिएबल कॉस्ट 40,000 रुपये है तो आपकी पीवी रेशियो कितना हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स आंसर आपका आ जाएगा 20%, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स ये था आपका ब्रेक इवन पॉइंट के लगभग 70 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चंस मैं आपको और ऐसे धीरे धीरे समझा भी सकता हूं, लेकिन समझ में आपके जब ही आएगा जब आपने ब्रेक इवन पॉइंट का चैप्टर बहुत अच्छे से कर रखा होगा, जब आप ये शॉर्ट न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है, 1 नंबर वाले। तकरीबन 10 न्यूमेरिकल आपको आएंगे। अगर मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की बात करूं तो जब एग्जाम होगा आपका मार्च या अप्रैल 2021 में, तो कम से कम इस चैप्टर में से आपको 10 न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। तो आप घर में प्रैक्टिस करें और मेरी जो वीडियो है ब्रेक इवन पॉइंट की पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 11 तक जरूर देखिए, मैंने उसमें बहुत से समझाए हैं। और मैं आज से फिर वीडियो उससे आगे के जो लॉन्ग न्यूमेरिकल हैं, हर एक न्यूमेरिकल में 5-5, 6-6 चीज़ें पूछी गई हैं, तो वो मैं वीडियो फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी मैं स्टार्ट करूंगा, तो उसमें वैल्यूएशन ऑफ जो गुडविल वाला चैप्टर है मैं वो भी आपको कराऊंगा, ठीक है। स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।